जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नपुंसक नक्षत्र के बारे में। पीछे नक्षत्र की सीरीज में एक प्रश्न बार बार आता रहा कि नपुंसक नक्षत्र कौन से होते हैं नक्षत्रों में, इनको कैसे देखते हैं, इनका क्या काम होता है बाकी नक्षत्रों के अलावा, किस प्रकार इनका विवेचन किया जाता है, इसके बारे में प्रश्न था आपका। तो आज हम बात कर लेते हैं नपुंसक नक्षत्र। टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, कभी कभी हम 28 भी ले लेते हैं। पूरे संसार में 3 तरह के लिंग हैं, जेंडर हैं, जैसे मेल, फीमेल और नपुंसक। ऐसे ही नक्षत्र भी 3 तरह के होते हैं। पहले हम मेल नक्षत्रों की बात कर लेते हैं समझने के लिए। अश्विनी नक्षत्र जो है वो पुरुष जाति का है। पुनर्वसु, पुष्य, हस्त नक्षत्र भी पुरुष जाति के हैं। ठीक इसी प्रकार अनुराधा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र भी पुरुष नक्षत्र कहलाते हैं। तो मैंने आपको टोटल 8 नक्षत्र बताए 27 में से, जो पुरुष नक्षत्र हैं। अब पुरुष नक्षत्र में यदि जातक का जन्म हो, पुरुष का ही जन्म हो, तो उसके लिए काफी अच्छा माना जाता है। और मान लो जातिका का जन्म हो, पुरुष नक्षत्र में जातिका का जन्म हो, फीमेल का जन्म हो किसी, तो उसमें वह जातिका पुरुषों के समान कार्य क्षमता रखती है, वह किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती। ये मैं जो नक्षत्र की बात कर रहा हूँ, चंद्र नक्षत्र की बात कर रहा हूँ। हम अभी चंद्र नक्षत्र की बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको 8 नक्षत्र बताए। अश्विनी नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद, ये 8 जो मैंने नक्षत्र बताए चंद्र के हैं। इसमें हम स्वभाव का पता लगा लेते हैं। हमें पता लगता है कि अगर किसी महिला की कुंडली है और उसका इन नक्षत्रों में से चंद्र नक्षत्र कोई है, तो महिला इंडिपेंडेंट होगी, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगी, वो स्वयं भी अपना रोजगार या व्यवसाय कर सकती है। अब हम दूसरी बात करते हैं फीमेल नक्षत्रों की। फीमेल नक्षत्र कौन से हुए? भरणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, मघा, पूर्वा फागनी, उत्तरा फागनी, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा और रेवती। तो ये जो मैंने नक्षत्र बताए आपको, 16 नक्षत्र बताए, ये सारे फीमेल जाति के हैं, स्त्री जाति के हैं ये नक्षत्र। इन नक्षत्रों को मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। पहला भरणी, दूसरा कृतिका, रोहिणी, आद्रा, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फागुनी, उत्तरा फागुनी, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा व रेवती नक्षत्र। तो ये 16 नक्षत्र फीमेल नक्षत्र हुए। अब इसमें ये देखते हैं कि यदि फीमेल नक्षत्र किसी जातक का हो, पुरुष का हो, चंद्र नक्षत्र उसका पुरुष का हो, तो वह जातक सेकंड लेवल पे काम करेगा, किसी अथॉरिटी के नीचे काम करेगा। वह जातक किसी अथॉरिटी के नीचे काम करेगा कि मेरा इतना काम हो गया, अब मेरे को और बताओ आगे क्या करना है। उसको कोई मार्गदर्शक चाहिए, ये इस नक्षत्र से पता लगता है। और मान लो ये किसी जातिका का, फीमेल का, महिला का हो जन्म नक्षत्र, तो ऐसी जातिका अपने काम में कर्मठ होती है और वो पोसेसिव नेचर की होती है। वो इतना कि अपने बच्चों पर और अपने स्पाउस पर भी पूरा अधिकार जमा कर रखती है। तो इस नक्षत्र का कई बार सामने वाले को ज़्यादा पीड़ा हो जाती है, जिससे कि
घर का माहौल ठीक नहीं रहता, रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो इस नक्षत्र के लिए महिलाओं को थोड़ा सोचकर चलना चाहिए कि पोसेशन जो है, पोसेसिवनेस कितनी रखनी है, वो उनके हिसाब से उनको देखना है। अगर बढ़ रही है तो उसका कुछ ना कुछ हमें पाठ पूजा करनी चाहिए। और पुरुषों का होगा तो पुरुष किसी ना किसी के अंडर काम करेंगे, किसी बॉस के अंडर काम करेंगे, किसी से निर्देश लेके काम करेंगे, तब वो काम अच्छा कर पाएंगे, धन भी अच्छा कमाएंगे। तो मैंने पहले आपको बताया मेल नक्षत्र, फिर बताया फीमेल नक्षत्र। अब मैं बताता हूँ आपको नपुंसक नक्षत्र। बाकी 3 नक्षत्र बचे, मृगशिरा, मूल नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र। ये तीनों नक्षत्र नपुंसक नक्षत्र कहलाते हैं। यदि ये हमारी कुंडली में हो, किसी जातक की कुंडली में हो, तो वह जातक किसी भी कार्य को करेगा, चाहे वो उच्च लेवल का कार्य होगा या नीचे लेवल का कार्य होगा, उसमें उसकी निपुणता होगी, उसमें उसकी पकड़ होगी, उसके कार्य में आप कमी नहीं निकाल सकते। कहने को ये नपुंसक नक्षत्र है, लेकिन वह काम को बड़े दिल से करता है और उसको अच्छा लगता है और काम को पूरा भी करता है। उसकी काम के प्रति पूरी आस्था होती है और वो काम कर कर ही छोड़ता है। जो हमारा मृगशिरा नक्षत्र है, ये तिर्यक नक्षत्र भी कहलाता है। आड़ा तिरछा, जैसे पुल, सड़क, यातायात, एयर, उड़ना, रेलगाड़ी, इन चीज़ों में उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। यहाँ वो नौकरी भी कर सकता है या अपना उसका कोई काम भी हो सकता है, संदेश, ये ऐसे कार्य उसके होंगे। और इस नक्षत्र की जो दृष्टि होती है, मन दृष्टि होती है। जैसे 3-4 तरह की दृष्टि होती है नक्षत्रों की, आप पहले समझ चुके हैं। अंध, मंद, कान और सुलोचन। अंध का मतलब नजर नहीं आता, मंद का मतलब कम नजर आता है, कान का मतलब एक आंख वाला और सुलोचन का मतलब कंप्लीट देखने वाला। तो इसकी मंद जो है दृष्टि होती है। इसमें एक चीज हमें और देखनी है, यदि किसी का जन्म नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र है और विष घटी का जन्म है तो थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है। तो विष घटी क्या हुई? एक नक्षत्र 60 घटी का माना जाता है। तो इसकी 50 नंबर के बाद आगे की 4 घटी 51, 52, 53, 54, 24 मिनट की 4 घटी। घटी लगन आप समझते हैं, 4 घटी इसकी विष घटी कहलाती हैं। और ऐसे ही हमारा मूल नक्षत्र है, उसके 56 के बाद, मतलब 60 घटी टोटल होती हैं, 56 घटी के बाद, यानी कहने का मतलब है 57, 58, 59, 60, 24 मिनट की 4 घटी उसकी विष घटी होती है। अगर जन्म इस समय हो तो थोड़ी सी दुविधा बढ़ सकती है। और ऐसे ही जो हमारा शतभिषा नक्षत्र है, उसकी घटी 18 घटी के बाद शुरू होती है, यानी 19, 20, 21, 22। तो इसमें थोड़ा विशेष ध्यान रखना जरूरी है। ठीक इसी प्रकार जैसे विष घटी होती है, ऐसे शुभ घटी भी होती है और उसको अमृत घटी कहा जाता है। यदि किसी जातक का मृगशिरा नक्षत्र है और 38वीं घटी के बाद उसका जन्म है, मतलब 39, 40 और 41 और 42 के अंदर, तो वह अमृत घटी कहलाती है। तो यह जातक के लिए अच्छा है। ऐसे ही मूल नक्षत्र में जो अमृत घटी होगी 44 घटी के बाद होगी, मतलब 45, 46, 47 और 48। तो वो घटी उसके लिए फायदेमंद रहेगी। उसके लिए जन्म की घटी है, इसको मुहूर्त में भी प्रयोग किया जाता है और किसी का जन्म में है तो और अच्छा है अमृत घटी। इसी प्रकार जो शतभिषा नक्षत्र है, उसकी घटी 42 घटी के बाद शुरू होती है अमृत घटी, 43, 44, 45 और 46। तो हमने ये भी समझ लिया कि विष घटी में हमें विशेष ध्यान रखना है, उसके देवता की पूजा करनी है अगर कोई दुविधा है। और अमृत घटी है तब भी हमें बहुत अच्छा फल चाहिए, तब भी उसके देवता की पूजा करनी है। तो इस प्रकार हमने समझा कि कितने नक्षत्र नपुंसक नक्षत्र होते हैं। 3 नक्षत्र हमारे नपुंसक नक्षत्र होते हैं, 8 नक्षत्र हमारे मेल नक्षत्र होते हैं, 16 नक्षत्र हमारे फीमेल नक्षत्र होते हैं। टोटल 27 नक्षत्र हो गए। कभी कभी हम मुहूर्त में अभिजीत नक्षत्र को भी लेते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने नपुंसक नक्षत्रों के बारे में ठीक से समझ लिया होगा। यदि अब भी कोई आपका प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।